वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोरर न्यूज़ चैनल पे। तो चलिए आज सुबह की 10 बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। तो पहली बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू है। प्रारंभिक 2 दिनों में प्रदेश में 150 केंद्रों पर 18,000 व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई गई है। सभी पूर्णतः स्वस्थ है तथा कहीं से भी किसी प्रकार के साइड इफेक्ट की कोई सूचना नहीं है। 20 जनवरी को जारी हेल्थ विभाग के बुलेटिन के अनुसार अभी तक प्रदेश में 28155 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को किया जा रहा है। प्रथम 2 दिन 16 एवं 18 जनवरी को 18,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई तथा 20 जनवरी को दोपहर तक 6,000 व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई गई। मुख्यमंत्री चौहान जी ने कहा कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के पर्याप्त डोज प्राप्त हो गए हैं। पूर्व में प्रदेश को कोविशील्ड के 5,06,000 डोज प्राप्त हुए थे। अब 4,31,000 डोज और प्राप्त हो गए हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य सुलेमान ने बताया कि अभी प्रदेश के 150 टीकाकरण केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। आने वाले 2 सप्ताह में प्रदेश के 450 स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। अगली बड़ी खबर है कि रेलवे प्रशासन 04124 कानपुर सेंट्रल प्रतापगढ़ स्पेशल ट्रेन का संचालन लखनऊ होकर 1 फरवरी से करेगा। इससे ठंड के मौसम यात्रियों को राहत मिलेगी। इसके अलावा लखनऊ मंडल के उत्तर एठिया सुल्तानपुर रेलखंड में सीमित ऊंचाई के सब वे के निर्माण कार्य के चलते गुरुवार को बेगमपुरा और उपासना एक्सप्रेस बदले रूट से चलेगी। रेलवे प्रशासन के मुताबिक यात्रियों की सुविधा के लिए 04124 कानपुर सेंट्रल प्रतापगढ़ स्पेशल ट्रेन वाया लखनऊ 1 फरवरी से प्रतिदिन चलेगी। यह स्पेशल ट्रेन 1 फरवरी से कानपुर सेंट्रल से शाम 5:35 बजे चलकर रात 11 बजे प्रतापगढ़ पहुंचेगी। इसी तरह से वापसी में 04123 प्रतापगढ़ कानपुर सेंट्रल स्पेशल ट्रेन 2 फरवरी से प्रतिदिन प्रतापगढ़ से सुबह 4:25 बजे चलकर उसी दिन सुबह 9:40 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। यह स्पेशल ट्रेन उन्नाथ, लखनऊ, निगोहा, बछरावा, हरचंदपुर, रायबरेली, फुर्सतगंज, कासिमपुर, अमेठी और चिलबिला आदि स्टेशनों पर दोनों ओर से ठहराव करेगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जगदोष शुक्ल ने बताया कि 02238 बेगमपुरा एक्सप्रेस गुरुवार को निर्धारित मार्ग लखनऊ सुल्तानपुर वाराणसी के स्थान पर लखनऊ प्रतापगढ़ वाराणसी के रास्ते चलाई जाएगी। वहीं 02328 उपासना एक्सप्रेस भी लखनऊ सुल्तानपुर वाराणसी की जगह लखनऊ प्रतापगढ़ वाराणसी के रास्ते चलाई जाएगी। इसके अलावा 02237 बेगमपुरा एक्सप्रेस वाराणसी से तय समय दोपहर 12:40 बजे के बजाय आज 1 घंटे देरी से दोपहर 1:40 बजे रवाना होगी। इससे यात्रियों को दिक्कतें हो सकती है। अगली बड़ी खबर है कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 20 जनवरी 2021 तक 82,52,000 मीट्रिक धान की खरीद की गई है। अब तक राज्य के 19,26,181 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा। राज्य के मिलरों को 27,34,188 मीट्रिक टन धान का डीओ जारी किया गया है। इसके विरोध मिलरों द्वारा अब तक 24,98,969 मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने 20 जनवरी को फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल के बीच हुई डील को हरी झंडी दे दी है। सेबी के इस फैसले को ऑनलाइन रिटेल का कारोबार का काम करने वाली कंपनी अमेजॉन के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि अमेजॉन की फ्यूचर ग्रुप के साथ इसी डील को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही थी। अमेजॉन ने रिलायंस फ्यूचर डील को लेकर फ्यूचर ग्रुप पर सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेज सेंटर में केस दर्ज कराया था। बीते साल अक्टूबर में सिंगापुर कोर्ट का अंतरिम आदेश भी अमेजॉन के पक्ष में आ गया था। तब के कोर्ट के आदेश के मुताबिक फ्यूचर रिटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डील पर स्टे लग गया था। बट अब ये डील हो चुकी है और ये डील को हरी झंडी मिल चुकी है। अगली बड़ी खबर है कि अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बिडेन ने 20 जनवरी को शपथ ली। इसके साथ ही यूएस की नई सरकार में एंटनी ब्लिंकन को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भले ही पाकिस्तान और चीन ट्रंप के जाने पर खुश हो रहे हो, लेकिन अमेरिका के नए विदेश मंत्री ने पाकिस्तान और चीन को सचेत किया है कि देश में सरकार बदलने से नीतियां नहीं बदलेगी। अमेरिका की नई सरकार ने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने विदेशी संबंधों पर सीनेट
समिति द्वारा उनकी नियुक्ति को कंफर्म किए जाने के अवसर पर कहा कि भारत एक द्विदलीय सफलता की कहानी है। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत और अमेरिका की मित्रता विभिन्न मुद्दों पर दोनों की सहमति की कहानी है। सीधा मतलब ये कि आतंकवाद, पाकिस्तान, चीन और भारत प्रशांत क्षेत्र के मामलों पर दोनों देशों के रुख में सरकार बदलने से कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ काम कर रहे हैं ताकि चीन सहित इस क्षेत्र का कोई भी देश संप्रभुता को चुनौती न दे सके। इसके साथ ही हम उन चिंताओं पर भी काम कर रहे हैं जो हम आतंकवाद के बारे में एक दूसरे साझा करते हैं। हालांकि ब्लिंकन की शुरुआती बातों में इस बात के संकेत दिखे कि भारत द्वारा रूस से S-400 मिसाइल की खरीद दोनों देशों के संबंधों में तनाव की वजह है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा, ओबामा प्रशासन के दौरान हमने भारत के साथ विशेष रूप से रक्षा खरीद क्षेत्र में और सूचना साझा करने पर भी सहयोग को गहरा किया। मुझे लगता है कि ट्रंप प्रशासन ने एक इंडो पैसिफिक की इस अवधारणा को आगे बढ़ाया। वहीं बिडेन प्रशासन ने जनरल असिस्टेंट ने कहा, मैं आगे भारत के प्रमुख रक्षा साझेदार की स्थिति का संचालन करूंगा और यह सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मजबूत रक्षा सहयोग का निर्माण जारी रखूंगा कि अमेरिकी भारतीय आतंकवादी साझा हितों को पूरा करने के लिए सहयोग कर सके। मैं सीनेट सुरक्षा संवाद और अन्य क्षेत्रीय बहुपक्षीय व्यस्तताओं के माध्यम से हमारे रक्षा सहयोग को गहरा और व्यापक करना चाहूँगा। अगली बड़ी खबर है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी जी ने वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, सांसदों और विधायकों को वैक्सीन लगवाने के लिए कहा है। खुद पीएम मोदी भी वैक्सीन लगवाएंगे। दूसरे चरण में 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन को लेकर मुख्यमंत्री जी ने की बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं है, दूसरे फेज में सभी को वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा जो भी 50 साल के ऊपर होंगे। बता दें कि देश में अभी पहले चरण का वैक्सीनेशन चल रहा है। इस चरण में 7 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन का पहला डोज दिया जा चुका है। दूसरे फेज में सेना, अर्धसैनिक बलों के जवानों और 50 साल से ऊपर के लोगों को टीका दिया जाएगा। हालांकि अभी क्लियर नहीं है कि दूसरा फेज कब से शुरू होगा। पहला चरण जोर शोर से लॉन्च होने के बाद भी आम लोगों में वैक्सीन को लेकर डर का माहौल है। इसी डर को दूर करने और लोगों में वैक्सीन के प्रति भरोसा बढ़ाने के लिए अब प्रधानमंत्री मोदी समेत अन्य लोग वैक्सीन लगवाएंगे। इस फेज में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत कई वीवीआईपी को टीका लगेगा क्योंकि सबकी उम्र 50 से अधिक है। अगली बड़ी खबर है गुरुग्राम से कि अगर आप भी उल्टी दिशा में गाड़ी चलाकर बहादुर बनने के शौकीन हैं तो हो जाइए सावधान। गुरुग्राम पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। गुरुग्राम पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त प्रिंसपाल सिंह जी ने बुधवार को कहा कि गुरुग्राम पुलिस ने सड़क पर गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। सिंह जी ने कहा, पुलिस आयुक्त ने फैसला किया है कि जो भी गुरुग्राम की सड़कों पर गलत तरीके से गाड़ी चलाता दिखेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक कर्मचारियों को भी निर्देश दिया गया कि वे ऐसे आरोपियों का लाइसेंस सस्पेंड कराने के साथ साथ उनका चालान करें। अगर कोई व्यक्ति ये गलती दोहराता है तो उसका लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा और उसे दोबारा कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। गुरुग्राम में सड़क दुर्घटनाओं का डेटा देते हुए उन्होंने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के आधार पर हमने 2019 में 49,671 लोगों को गलत साइड पर ड्राइविंग के लिए चालान किया, जबकि वर्ष 2020 में यह संख्या 39,765 थी। गुरुग्राम पुलिस ने फैसला लिया कि अगर कोई भी दुर्घटना रॉन्ग साइड ड्राइविंग के कारण होती है तो आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304(2) के तहत केस दर्ज किया जाएगा और उसे कम से कम 10 साल की सजा दिलाई जाएगी। अगली बड़ी खबर है कि नापाक मंसूबों से घुसपैठ कर रहे 3 विदेशी आतंकियों को नियंत्रण रेखा के खुर्द सेक्टर में ढेर कर दिया गया। यह घटना मध्य रात्रि की है। उस वक्त इस सेक्टर में तैनात भारतीय जवानों को सरहद पार से घुसपैठ की आहट हुई। चौकस सेना के जवानों ने उन्हें ललकारा, इस पर आतंकियों तथा पाक सेना की ओर से ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई, परंतु भारतीय जवानों ने उस दौरान 3 आतंकियों को नियंत्रण रेखा पर ही मौत के घाट उतार दिया। मारे गए तीनों आतंकियों के शव पंक्तियां लिखे जाने तक एलओसी पर ही बड़े हुए थे। इस दौरान हुई गोलीबारी में सेना के 4 जवान भी जख्मी बताए गए हैं, जिनमें से एक की हालत चिंताजनक है।
मारे गए तीनों आतंकी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के थे और घातक हथियारों से लैस थे। बताया गया कि दोनों तरफ से कई घंटे तक चली भीषण गोलीबारी में मारे गए। तो ये इंडियन आर्मी है, इसे पंगा नहीं लेते, इतना याद रखना। अगली बड़ी खबर है कि 16 जनवरी को भारतीय विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने खाड़ी देशों के साथ भारत के गहरे संबंधों का जिक्र किया था। उन्होंने सांसद से कहा था कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गहन प्रयासों से हो पाया है। हमारे संबंध खाड़ी देशों के साथ गहरे हो गए हैं। भारत और खाड़ी देशों की दोस्ती पूरी दुनिया को उस समय एक बार फिर नजर आएगी जब इस महीने के अंत में फ्रांस से भारत आने के लिए 3 राफेल विमान उड़ान भरेंगे। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना तीनों राफेल विमानों में मध्य वायु ईंधन की जिम्मेदारी संभालेगी। संयुक्त अरब अमीरात की वायु सेना विमानों में ईंधन भरेगी। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना भारतीय लड़ाकू जेट विमानों में 2 बार ईंधन भरेगी। यह विमान फ्रांस से उड़ान भरकर अम्बाला एयरपोर्ट स्टेशन में उतरेंगे। इससे पहले जब 29 जुलाई 2020 को 5 राफेल विमान फ्रांस से उड़कर भारत आए थे, तब फ्रांसिस MRTT ने 4 बार ईंधन भरा था। राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से लगातार उड़ान भरकर भारत आते हैं, इसलिए इन विमानों में यह सुविधा दी गई है कि इनमें हवा से हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। इस मामले की जानकारी एक व्यक्ति ने कहा कि UAE वायुसेना की यह पहल दर्शाता है कि दोनों देश तेजी से अपने सुरक्षा संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। भारत, UAE और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास भी किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने UAE और सऊदी अरब के साथ संबंधों को बढ़ाने में काफ़ी काम किया है। पिछले दिनों में भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक बातचीत हुई थी। इस दौरान तीनों देश के बीच सैन्य अभ्यास पर चर्चा की गई थी। भारत और UAE साल 2014 के बाद से काफ़ी करीब आए हैं। भारत और UAE के संबंध एक समय ऐसे भी थे जब UAE ने भारत राजदूत को इंडियन एयरलाइंस का अपहरण विमान को UAE में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। अब दोनों देश के बीच सुरक्षा संबंध भी है और दोनों देश एक दूसरे के साथ महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा करते हैं। UAE की वायुसेना अप्रैल में आने वाले 7 राफेल विमानों में भी ईंधन भरने की सुविधा प्रदान करेगी। अगली बड़ी खबर है कि SBI ने डेबिट कार्ड के जरिए बिना रुकावट के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का लाभ लेने के लिए खाताधारकों को जरूरी निर्देश दिया है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने खाताधारकों को निर्देश दिए कि अभी अपना पैन नंबर अपडेट कर ले, नहीं तो भविष्य में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बैंक ने कहा कि ग्राहक डेबिट कार्ड के जरिए बिना रुकावट के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन जारी रखने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से इसे अपडेट कर सकते हैं। पिछले साल ही अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के नियमों को लेकर सरकार ने कुछ बदलाव किए थे। इस बदलाव की जानकारी बैंक ने ट्वीट करके दी है और लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में परेशानी हो रही है। SBI डेबिट कार्ड के जरिए बिना रुकावट विदेशी लेन देन का आनंद लेने के लिए बैंक के रिकॉर्ड में अपनी पैन डिटेल को अपडेट करें। तो अगर आप विदेशी लेन देन करते और अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो आप अपना पैन कार्ड का नंबर अपडेट कर ले, तो आपकी वो दिक्कत सॉल्व हो सकती है। तो इसी के साथ आज सुबह की 10 बड़ी खबरें समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, तो रोजाना आपको हमारी तरफ से नियमित अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।